शहर से बहुत दूर पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा था, देवपुर। यह कस्बा न तो नक्शों में साफ दिखाई देता था और न ही खबरों में कभी आता था, लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगियां किसी कहानी से कम नहीं थीं। देवपुर की सबसे मशहूर चीज थी एक पुरानी घड़ी की दुकान, जिस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, समय सुधारा जाता है। यह दुकान हरिहर प्रसाद की थी। हरिहर प्रसाद उम्र में 70 के पार थे। सफेद दाढ़ी, मोटा चश्मा और हमेशा खादी का कुर्ता। लोग कहते थे कि वे सिर्फ घड़ियाल नहीं, बल्कि लोगों का बिगड़ा हुआ समय भी ठीक कर देते हैं। हालांकि हरिहर खुद इस बात पर मुस्कुराकर चुप हो जाते थे। एक दिन बारिश हो रही थी। दुकान में पानी की हल्की सी बूंदें टपक रही थीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। अंदर आया एक 17-18 साल का लड़का, आरव। उसके हाथ में एक पुरानी कलाई घड़ी थी, जिसका शीशा टूटा हुआ था और सुइयां जमी हुई थीं। बाबा, क्या ये ठीक हो सकती है? हरिहर ने घड़ी को ध्यान से देखा। यह कोई साधारण घड़ी नहीं थी। बहुत पुरानी, भारी और उस पर अजीब से निशान बने थे। यह घड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला। मेरे पिता की थी। वो अब नहीं रहे। हरिहर के चेहरे पर एक अजीब सी हलचल हुई। उन्होंने बिना कुछ कहे घड़ी रख ली। आ जाओ कल, शायद ठीक हो जाए। आरव को नहीं पता था कि यही घड़ी उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उस रात हरिहर सो नहीं पाए। उन्होंने वही घड़ी हाथ में ली और यादों में खो गए। कई साल पहले वे खुद एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, समय पर शोध करने वाले। उनका मानना था कि समय सिर्फ चलता नहीं, बल्कि उसे महसूस किया जा सकता है। उन्होंने एक विशेष घड़ी बनाई थी, जो इंसान को उसके जीवन के किसी महत्वपूर्ण क्षण में ले जा सकती थी। लेकिन प्रयोग अधूरा रह गया। एक हादसे में उनका बेटा शेखर, जो इस प्रयोग में उनका साथ दे रहा था, हमेशा के लिए चला गया। उसी दिन हरिहर ने विज्ञान छोड़ दिया और देवपुर में आकर घड़ियां सुधारने लगे। और अब वही घड़ी उनके सामने थी। अगले दिन आरव फिर आया। हरिहर ने घड़ी उसे थमाते हुए कहा। ये घड़ी ठीक हो गई है, लेकिन एक बात याद रखना, इसे रात 12 बजे मत पहनना। बाबा, आप भी ना। लेकिन उस रात उत्सुकता के कारण ठीक 12 बजे आरव ने घड़ी पहन ली। अचानक सब कुछ रुक गया। हवा थम गई, आवाजें गायब हो गईं, और फिर आरव खुद को एक और जगह पर खड़ा पाया। वह अपने ही घर में था, लेकिन सब कुछ अलग था। दीवारें नई थीं, माँ पिता युवा दिख रहे थे, और सामने खड़ा था उसका पिता, जिंदा। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। आरव को समझ आ गया कि यह कोई सपना नहीं है, वह अतीत में था। वह हर दिन अपने पिता के साथ समय बिताने लगा, उनसे बातें करता, हंसता, सीखता। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि हर बार अतीत में जाने से वर्तमान बदल रहा है। देवपुर में चीजें गड़बड़ होने लगी। लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। घटनाएं उलझने लगीं। आरव घबरा गया और हरिहर के पास दौड़ा। हरिहर ने सब समझ लिया। उन्होंने आरव को सारी सच्चाई बता दी, घड़ी, प्रयोग और शेखर की मौत। समय के साथ छेड़छाड़ की कीमत चुकानी पड़ती है, हरिहर बोले। तुम अपने पिता को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनकी यादों को सही जगह दे सकते हो। आरव रो पड़ा। तो क्या करूं? घड़ी को तोड़ दो। उस रात आरव फिर अतीत में गया। अपने पिता से आखिरी बार गले मिला। उन्हें बताया कि वह उनसे कितना प्यार करता है, बिना वजह बताए। फिर उसने घड़ी जमीन पर पटक दी। एक तेज रोशनी हुई और सब खत्म। सुबह आरव अपने कमरे में जागा। सब कुछ सामान्य था। उसके पिता की तस्वीर दीवार पर थी, मुस्कुराती हुई। वह दुकान पहुंचा तो हरिहर वहां नहीं थे। दुकान बंद थी। दरवाजे पर एक कागज चिपका था, समय को समझ लिया जाए तो उसे सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती। आरव मुस्कुराया। अब उसके पास अधूरी घड़ी नहीं थी, लेकिन उसका समय पूरा हो चुका था।